अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची के प्रभात तारा मैदान में पीएम मोदी और सीएम रघुवर दास ने आसन क्या लगाया, इस पर सियासत भी तेज हो गई है। पहले तो विपक्षी दलों के नेता योग कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, ऊपर से इस महाआयोजन को अब सियासी चश्मे से देख रहे हैं। विपक्ष को योग में बीजेपी की मार्केटिंग दिख रही है। लेकिन योग के माध्यम से जो सियासत चल रही है ये ठीक नहीं है। आम लोग इसकी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। योग करना क्या मोदी जी सिखलाए हैं क्या भारत के लोगों को? और योग करने वाला जो भी व्यक्ति, मैं भी योग करता हूँ, मैं अपने घर में करता हूँ। ठीक से भोजन नहीं मिलता है। 40% बच्चे कुपोषित हैं जिस राज्य में, वहाँ किसको प्राइम मिनिस्टर योग करवा रहे हैं? यहाँ जो बड़े बड़े लूट करके बड़े बड़े पेट वाले हैं उनके लिए योगा कराने आए होंगे। योग पर विपक्ष की इस दलील का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता की माने तो पीएम मोदी ने भगवान बिरसा की धरती से पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। ऐसे में इस तरह के आयोजनों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी जनता स्वस्थ रहे, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको हर एक चीज में राजनीति करनी है और आज फिर उन्होंने राजनीति की। प्रधानमंत्री के जो आज योग का सभा था उसमें नहीं आकर। बहरहाल योग भारतीय संस्कृति की विरासत है। योग किसी एक का नहीं, योग पर हर किसी का बराबर हक है। खुद पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में ये बातें कही हैं। ऐसे में योग को लेकर विपक्ष की सियासत समझ से परे। न्यूज़ 18 झारखंड के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हम सब समर्पित हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। योग यूं तो निरोग रखता है, लेकिन योग दिवस के बहाने योग भी सियासी रोग का शिकार होता जा रहा है। 5वां योग दिवस आज मनाया गया, लेकिन अब तक ऐसा कोई भी योग दिवस नहीं रहा हो जो सियासत का शिकार नहीं हुआ है। झारखंड में इस साल के आखिर में चुनाव है और रांची में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। ऐसे में विपक्ष को इस योगासन में बीजेपी की सियासत का आसन नजर आ रहा है और इसलिए वो शामिल नहीं हुए। वहीं बीजेपी इसे सियासत से अलग इवेंट बताने में जुटी है। आज इसी पर प्राइम डिबेट। सवाल ये कि विपक्ष को योग दिवस में सियासत का आसन नजर क्यों आ रहा है। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ प्रवीण प्रभाकर हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विनोद पांडे हैं, केंद्रीय महासचिव जेएमएम के। सरोज सिंह, केंद्रीय सचिव जेवीएम। और फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं किशोर नाथ शाहदेव, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं एक मिनट शुरुआत में सबको दूंगा। एक मिनट में अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगा। सबसे पहला सवाल विनोद पांडे जी, योग तो सबका है, फिर योग में भी सियासत क्यों ढूंढी जा रही है? नहीं, कोई सियासत नहीं है सुमित जी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस देश के माननीय प्रधानमंत्री इस राज्य में आए, यहाँ उन्होंने योग किया और हजारों लोगों के साथ में उन्होंने योग किया। और आपने देखा होगा कि उनका जब संबोधन हो रहा था तो उस संबोधन में कहीं भी ये चर्चा नहीं हुई कि इस राज्य में किसान आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हैं। इस राज्य में लगभग 50% लोगों को 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लगभग 40% बच्चे इस राज्य में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। भूख से लोग मर रहे हैं। लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिजली की आंख मिचौली चल रही है। राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को और यहाँ की सरकार की पीठ थपथपा जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार अगर भी रहे हैं और कह रहे हैं सियासत हम इसमें आप राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, कोई राजनीति चलिए विनोद पांडे जी, मैं आता हूं दोबारा आता हूं सर। आप सियासत उसमें ढूंढ भी रहे हैं और कह रहे हैं हम सियासत भी नहीं कर रहे हैं। सरोज सिंह जी, क्या वजह है कि आप लोग गए नहीं? अगर सियासत से इसे दूर मानते हैं तो चले जाते, योग करते। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी देखकर लोग प्रभावित होते हैं और इसका मकसद यही है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं वो अगर योग करेंगे सार्वजनिक तौर पर तो लोग उससे प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे और वो भी योग करेंगे, निरोग रहेंगे। देखिए, योग तो मैं भी आज योग कर रहा था। हम लोग रोज योग करते हैं और कई साथी भी हैं जो मिल जाते हैं, भाजपा के भी, कांग्रेस के मित्र। हम लोग रोज मोराबादी से में दौड़ते हैं, योगा करते हैं और सब लोग करते हैं। सबको पता है कि स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम ये सब जरूरी है।
लेकिन योग के माध्यम से जिस तरह मैं तो समझता हूँ कि ठीक ही कहा विनोद जी ने, झारखंड के जो हालात हैं, अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड के जो जिस तरह का यहाँ झारखंड को आप दो तरह में लोगों में बांट दीजिए। एक तो संपन्न लोग जो चकाचौंध रांची, जमशेदपुर, धनबाद शहर, और दूसरे तरफ आप सुदूर गांव में चले जाइए तो 2 जून की रोटी नहीं है। तो ये योग दिवस किनके लिए है? किनके लिए योग दिवस? उनके लिए है जो चकाचौंध वाले लोग हैं, उनके लिए भी सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी, अच्छा जितना खर्च हुआ आयोजन में आप इमेजिंग नहीं कर सकते। इतना में तो सालों भर टीचर जा करके हर जिले में योगा करा देते हैं। ठीक है प्रधानमंत्री जी, ठीक है, वहीं दिल्ली से ही कर देते, किशोरनाथ शाहदेव जी देख लेते। ठीक है, किशोरनाथ शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। किशोर जी, क्यों नहीं गए सर? क्योंकि आपको लगा कि बीजेपी की मार्केटिंग हो जाएगी और आपका नुकसान? नहीं, देखिए, सरकार के जो बाकी मित्रों ने कहा, सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली है और सरकार के प्राथमिकताएं में यही इवेंट है। अब आप बताइए कि ये एक योग कोई सदियों से चला आ रहा है और सब लोग जानते हैं, सब योग करते हैं। अब 2 बजे रात को स्कूल के बच्चों को उठा के ले गया गया इवेंट मैनेजमेंट के से। तो ये सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। जो झारखंड की समस्याएं हैं उससे सरकार ने उस पर कभी कोई चर्चा नहीं की, ना ही माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा की। आज यहाँ पानी के लिए चाकू चल रहे हैं रांची जैसे शहर पर, और लगातार बिजली की आंख मिचौनी चल रही है। ये तो सरकार ने अपनी प्राथमिकता तय की। उन्होंने योग को एक इवेंट बनाया और जितने अपने सरकारी महकमे हैं, ये इवेंट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बन के रह गई। मुझे लगता है कि योग की जो असली भूमिका है वो सरकार ने एक इवेंट करके अपना समाप्त कर लिया। अगर लगातार ये जिलावार चलता रहता तो एक अलग बात होती है। बगल ठीक है, प्रवीण प्रभाकर जी जवाब दीजिए सर। जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस सब आपके सबको लग रहा है कि आप एक मार्केटिंग कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, योग के बहाने अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि विपक्ष की प्राथमिकताएं, विपक्ष आखिर किस दिशा में जाना चाहता है, राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन ऐसी परंपरा है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो लोग को स्वस्थ रखता है, लोग का आरोग्य ठीक रखता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी आए, तो प्रधानमंत्री जी आए, इसका स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने रांची को चुना इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया है ये कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा और पूरे देश में, यहाँ तक इस्लामी देशों में भी योग को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहीं से हम डिबेट ओपन करते हैं, यहीं से डिबेट ओपन करते हैं। जवाब दीजिए विनोद पांडे जी, सबसे पहला सवाल, इसी सवाल का जवाब। ये योग दिवस आपको बीजेपी का क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं बीजेपी अपनी तरफ से, ये तो अब पूरी विश्व समुदाय ने स्वीकार किया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से ये प्रस्ताव भारत की ओर से जो आया था उसे स्वीकार किया गया और सभी देश मनाते हैं। इसमें तो आपको गौरवान्वित होना चाहिए। सुमित जी, हमने तो नहीं कहा कि ये सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का योग दिवस है। हमने तो अपने जो हमने विचार रखे उसमें बिल्कुल स्पष्ट हमने कहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की इवेंट है, बीजेपी का इवेंट है। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस योग दिवस के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करने में लगी है, सामने क्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रवीण प्रभाकर जी, बताइए। उस चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से भाजपा का झंडा लगा के हम कर रहे हैं क्या? और प्रवीण प्रभाकर जी ने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है, जिस तरह से भारत सरकार का नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम है कि ये इसको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री जी सुनने का मादा रखिए। प्रवीण जी ने कहा कि विपक्ष किस दिशा में जाना चाहता है। विपक्ष ने जब आप पे सवाल किया, आपसे सवाल किया, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस तरह की कार्य किए जा रहा है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा। आप क्या कार्य किए जा रहे हैं, मैं वही तो समझना चाह रहा हूं कि क्या वहां पर किस दिशा में जाना, बीजेपी का झंडा था, बीजेपी का बैनर था, अधिकार की बात करता है, उनको जो सुविधाएं मिले उसकी बात करता है। नहीं, विनोद पांडे जी क्या था वहां पर, प्रचार प्रसार कैसे लगा आपको? दुरुपयोग कर रहे हैं, ये
स्पष्ट है। विनोद पांडे जी, वो प्रचार प्रसार कैसे लगा? मतलब वहां कोई बीजेपी का झंडा आपको दिखा, बैनर दिखा बीजेपी का, कैसे लगा आपको बीजेपी का ये प्रचार प्रसार है? अगर ऐसा है तो क्या विश्व में हर देश जो योग दिवस मनाता है या आज मनाया है सब बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहा है? सुमित जी, मैं तो उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज के दिन इस देश के प्रधानमंत्री इस राज्य में पधारे हैं, लेकिन उनको जो चिंता होनी चाहिए वो चिंता उनको नहीं थी। उन्होंने मुख्यमंत्री और सरकार की पीठ थपथपाई और प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपना दिशा तय नहीं कर पा रहा। दिशा तो आपको तय करना है, सवाल तो विपक्ष उठाएगा। आज इस राज्य में लोगों को पानी नहीं मिल रहा, पानी के चलते लोग एक दूसरे का जान लेने पे उतारू है। भारत में अरबों रुपये दवाओं पर खर्च हो रहे हैं, करने को मजबूर है, पर खर्च हो रहे हैं। बिहार में देख लीजिए ना, आप जो बीमारी वहां बच्चों को काल के गाल में ले जा रही है, उस खर्च और को रोकना उसके बाद चाहते वहां हैं। देख लीजिए उत्सव मनाया जा रहा है। लोग ये स्थिति है भारतीय जनता भारत पार्टी और की। पश्चिमी चिंतन में एक बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, ये चिंतन- फर्क क्या है? सवाल पश्चिमी ये नहीं है चिंतन कि आप चिंतन कर रहे हैं पश्चिमी या- स्वास्थ्य का मतलब है वहाँ हॉस्पिटल। बिल्कुल। और भारत में स्वास्थ्य का मतलब होता है बिल्कुल, निरोग रहना, बिल्कुल निरोग रहना, जी, बीमार न हम पड़ना। लोग भी चाहते और योग हैं के माध्यम इस से देश हम के बीमार लोग, न इस पड़ने राज्य की के दिशा लोग में निरोग रहें। गरीबों को आगे लेकर लेकिन जा जिस सकते तरह से हैं। निरोग उनका करने लाखों के लाख नाम रुपया पर जो आप दवाओं पर राजनीति खर्च कर रहे होता हैं, है, इससे जो बचने अंग्रेजी का दवाओं पर प्रयास खर्च कीजिए होता आप। है, उससे हम उनको बचा सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। आप योग को गंभीरता से समझेंगे अगर योग तो से आप लोगों आर्थिक के स्थिति सुधरेगी। लोग का बीमारी का दुर्भाग्य है, लाखों आपकी हजारों सोच रुपया पे खर्च हो रहा दुर्भाग्य है, एक गरीब का आपकी खर्चा सोच होता पे है। हमको थोड़ा, मैं क्या बोलूं, आपका अगर ये सोच है कि योग के माध्यम से आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, रोजगार अगर इस भी, तरह का वक्तव्य आप रोजगार देंगे, भी उपलब्ध हो रहा है। प्रवीण जी, आज हमको नहीं पूरे लगता है विश्व कि इस डिबेट के कोई पूरे मायने हैं। विश्व में योग गुरुओं की मांग बढ़ी है, योग गुरुओं की, योग के टीचर की मांग बढ़ी है। अरे एक योग नया की बात आप छोड़ नया दीजिए। रोजगार निकला है। आप योग किसके लिए करा रहे हैं, कौन कर रहा है? जनता योग के लिए कर रहे हैं, जनता आप के लिए। बच्चों को जबरदस्ती स्कूल से 2 बजे 3 बजे रात में आपने वहां छुट्टी जबरदस्ती किया, नहीं है, वो आप वैकल्पिक था, वैकल्पिक जो आना बिल्कुल चाहते कोई थे उनके लिए वैकल्पिक था। व्यवस्था नहीं था। ये किसी को जबरदस्ती नहीं स्कूल बुलाया में गया। छुट्टी किया, बच्चों को 2 बजे रात से वहां से आपने लाया वैकल्पिक और था। बच्चों को यहाँ वो बैठाया आना चाहते और थे, उनको जिस उनके तरह लिए से वैकल्पिक था, जो नाश्ता फॉर्म उपलब्ध भरा कराया वो जा खुद रहा था। आए। ठीक है, एक सोशल सेकंड, मीडिया एक पे सेकंड। देख लीजिए। ठीक है सर, किस तरह से ऐसा सोशल अगर आपको मीडिया लगता में है, उनको फेंक करके नाश्ता उपलब्ध नहीं, कराया विनोद जा रहा पांडे था। जी, विनोद तो पांडे जी, पैसे का, सरकारी पैसे का आपको किस लग रहा तरह है से सरकारी दुरुपयोग, पैसे का ये इसका दुरुपयोग? पैसा एक सेकंड सर, कोई सर दुरुपयोग नहीं हुआ मंगे है। की तरह आप लोगों ठीक के करते स्वास्थ्य एक सेकंड, विनोद पांडे जी। सरकार ने कदम उठाया, एक बिल्कुल क्रांतिकारी नहीं। कदम सरोज है। जी, सरोज जी। पूरा मैं योग विश्व दिवस समुदाय के खिलाफ नहीं अगर ये हूं। पैसे का आपके दुरुपयोग है सर, विरोध तो हम नहीं क्या है। करें? हमने ही प्रस्ताव दिया था। एक सेकंड विनोद पांडे जी, रुकिए ना। राजनीति नजर आ रही है। प्रवीण जी, एक सेकंड। राजनीति आप कर रहे हैं तो राजनीति नजर अरे आएगी। विपक्ष सुझाव भी तो दे अगर सकता आप योग है। दिवस को एक दिवस के रूप में आप रखें कैसे? तो वही मैं विपक्ष को उसी नजर पर मैं आ रहा हूं, आएगी। उसी पर मैं आ रहा हूं विनोद विपक्ष पांडे जी, को उसी पर मैं आ रहा हूं। एक सेकंड, दिखाने का सरोज सिंह, प्रयास नहीं करें। एक सेकंड सर, सरकार सुनिए जो विनोद दिशा पांडे जी, दिखा रहा है, जो आईना दिखा रहा है, विनोद पांडे उसके जी हिसाब से सुनिए, आप काम कीजिए। विनोद पांडे जी सुनिए, सरोज सिंह जी, कैसे? अब योग दिवस तो हमने ही प्रस्ताव दिया था कि मनाया जाए, हमारी 2500 सालों पुरानी परंपरा है, विश्व ने स्वीकार किया, हमको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है विश्व हमारी पहल पर। अब लेकिन जब योग दिवस हमारे प्रस्ताव पर मनाया जा रहा है तो हम कैसे मनाएं? और अगर हम मनाएंगे, पीएम मोदी आएंगे या सीएम रघुवर दास योग करेंगे तो वो इवेंट एक हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो फिर हम कैसे मनाएं? कैसे योग दिवस को योग दिवस तक कैसे रखें, इवेंट से अलग? देखिए एक बात सुमित जी, देखिए आप सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष जो है इसको राजनीति कर रहा है, और आप एक चीज़ बताइए कि जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है और पूरे दुनिया में इनके भारत के ये कहने पर या जो भी हो तो हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं झारखंड में इसको अगर इतना बड़ा इवेंट था, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो तो पूरे आप भी सारा मीडिया का सेंटर है, सब कुछ है, तो दिल्ली से ही, लाल किला से ही करवा देते पूरे देश में। सर तो झारखंड में ही हो गया तो क्या दिक्कत आ गई? दुनिया के मीडिया को भी क्या परेशानी आ गई? झारखंड में हो गया तो क्या परेशानी हो गई? एक मिनट, पूरे दुनिया को विरोध करने के लिए आप विरोध कर रहे हैं, कोई लॉजिक तो दीजिए। यहाँ चुनाव है इसलिए आ गए,
पूरे दुनिया का मीडिया रहता वहां दिल्ली में, पूरे उनको दुनिया भी की सुविधा नजर होता। झारखंड पर आई है। तो झारखंड में इसका इसलिए इनको- आ गए कि झारखंड में इसका यहाँ इनको चुनाव कोई- है अच्छा। और यहाँ करोड़ों अरबों के पोस्टर बैनर लग गए, इसलिए झारखंड में आ गए। तो झारखंड में चुनाव है इसलिए रघुवर जी, किशोरनाथ जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री चुनावी के फायदा पोस्टर बैनर योग से लग गए। मिल जाता है? देखिए देखिए सबने चर्चा किया देखिए कि ये आज पुरानी पूरे परंपरा है। पोस्टर बैनर ये सब जिस तरह शुरू हो गया, एक सेकंड सरोज जी, क्या है? किशोरनाथ शाहदेव है अब फोन लाइन चुनाव पर, है, वो जवाब इसमें दे रहे हैं। झारखंड को चुना गया तो राजनीति तो आप लेकर के आए हैं। किशोरनाथ शाहदेव, राजनीति- अरे यहाँ पर लोग पानी के लिए मर रहे हैं, यहाँ लोग कुपोषित है, यहाँ खाने को अन्न नहीं है, जो किसको करा रहे हैं? ठीक है, किशोरनाथ आप यही शाहदेव। अगर इतना ही मैसेज देना था तो मुजफ्फरपुर चले जाते ना बिहार के, और वहां जॉब कराते और बच्चों को भी देख लेते और ठीक है। कहते कि यहीं से दुनिया को निरोग हम बताइए करने का किशोरनाथ संकल्प शाहदेव जी, लेते हैं। क्या आपको यहाँ लगता है बड़ा एक सेकंड सर, हुआ, एक सेकंड बिहार सुनिए से सरोज शुरू जी। करते थे, तो मैं समझता ज्यादा अच्छा मैसेज जाता। सरोज जी, बाबूलाल मरांडी भी मुजफ्फरपुर नहीं गए हैं अभी तक, हेमंत सोरेन भी नहीं गए हैं अभी तक। अगर इतनी मानवता और ये है तो जाना चाहिए था सर। मैं मिक्स नहीं करूंगा क्योंकि आपका सियासत है, आप सियासत कीजिए, जरूर वो दुखद है और उस पर भी हमारा लगातार ध्यान जा है, सकते हैं, जाना लेकिन चाहिए। योग जाना चाहे चाहिए। गरीब करे अमीर करे, एक निरोग रहने का तरीका है, वो हमारे पुरखों की परंपरा है जिसे विश्व ने स्वीकार किया है। उसका विरोध अगर आपको करना है तो तर्कपूर्ण विरोध कीजिए, बताइए तर्क क्या है। मैं तो कहूंगा कि योग दिवस कैसे मनाएं। इसको कौन इनकार कर रहा है? सर इनकार भी नहीं कर रहे हैं आप, स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं आप। कौन इनकार कर रहा है? किशोरनाथ शाहदेव जी, राजनीतिकरण योग दिवस पर हम मनाएं कैसे? देखिए हमारा कहना है कि जिस तरह से आपने चर्चा की कि हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं, सदियों से चली आ रही है और सब लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और योग दिवस का कोई विरोध है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन योग का प्रचार प्रसार इस देश में रामदेव बाबा ने शुरू किया और उसके माध्यम से उन्होंने आज भारतवर्ष के 0.5% बाजार में कब्जा किया। ये उनकी मंशा थी कि योग के प्रचार, पहला लाइन में जो बैठेगा वो 3,000 देगा, दूसरे पंक्ति में जो बैठेगा वो 1,500 देगा, तो उसका व्यवसायीकरण उन्होंने किया। योग का कोई व्यवसायीकरण और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इतना ही हमारा सर इतना तो क्रेडिट देंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि योग को उन्होंने विश्व पटल पर स्वीकार करवाया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन रहा है पूरे विश्व में, इसके लिए भी क्रेडिट देंगे। अच्छी बात है, मेरा भी यही कहना है कि सिर्फ 45 मिनट के योगा से योगा का असली फायदा नहीं हो सकता सर। लेकिन आप एक बात बताइए किशोरनाथ जी, राहुल गांधी अगर एक सेकंड सर, मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं तो जरूर उनके फॉलोअर्स होंगे और वो फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते होंगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो भी आगे अगले दिन से करेंगे, है ना? तो इसी तर्ज सर, एक यही बात कहना चाहता हूं, मैं इसी तर्ज पर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अगर कुछ करते हैं सार्वजनिक तौर पर, वो डेली प्रधानमंत्री करते हैं, आप भी करते होंगे, सभी करते हैं योग, लेकिन एक दिन सार्वजनिक तौर पर करते हैं योग, सीएम करते हैं योग, तो शायद उन्हें देखकर बहुत लोग प्रेरित होंगे। बिल्कुल, संदेश देना भी एक माध्यम, तो यही तो मकसद है, इसमें सियासत कहाँ है? नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो बातें हैं, हाँ। आज पूरे झारखंड में, पूरे रांची का आज स्कूल बंद रखा गया है, इसलिए अच्छा। क्योंकि बच्चों को 2 बजे से उठा के स्कूल से ले जवाब जाया दीजिए, गया। इस पर जवाब दीजिए प्रवीण प्रभाकर जी, जवाब दीजिए। प्रभात तारा मैदान में ले गया, आज सारा ये रांची का लोग स्कूल बंद है। बातों को गलत ढंग से तोड़ मुझे लगता है लेकिन सर विपक्ष को एक मुद्दे पर टिके रहना चाहिए, विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से फॉर्म भरा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो खुद आए हैं, एकदम स्वेच्छा से आया है, फॉर्म भर के आया है, वहाँ पर किसी को जबरन नहीं लाया गया है। करके बच्चों को नहीं, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत आरोप है, इसमें सरकारी ये गलत आरोप है। जो स्वेच्छा से आए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरने के लिए किसी पर दबाव नहीं था। लोगों की भागीदारी ये सुनिश्चित कराएं। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। स्कूल योग दिवस के नाम पे बंद रहेगा। सर इस क्रांतिकारी कदम से क्या वाकई राजयोग भी दोबारा आएगा? प्रवीण प्रभाकर जी, इस योग से जी रांची में योग करने से क्या दोबारा राजयोग भी आने की संभावना आपको लग रही है? देखिए ये तो मोदी जी जब से आए हैं राजधानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है और इसके अलावा कई कदम उठाए हैं। झारखंड में चुनाव है तो दोबारा राजयोग भी आ सकता है क्या? इसके अलावा भी कई एक मकसद ये भी है, जैसा सरोज जी बता रहे हैं कि चुनाव है इसलिए निश्चित तौर पर जब हम काम करते हैं जनता उसका क्रेडिट देती है। कर रही है। आखिर कांग्रेस ने 70 साल तक योग का बढ़ावा देने के लिए क्यों काम नहीं किया?
क्यों भारत की पुरखों की परंपराओं को जवाब दीजिए किशोरनाथ जी, उपेक्षित करके जल्दी से। रखा कांग्रेस ने, ये इसको जवाब देना चाहिए। इनको। जवाब दीजिए किशोर जी। आज मोदी जी जैसे आए तुरंत उन्होंने इसको योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवा जल्दी से। 70 साल तक कांग्रेस ने उपेक्षित रखा। योग का प्रचार प्रसार किए, ये सारी बात अपनी जगह है, लेकिन झारखंड की जो मुख्य बातें हैं जो आपने क्यों नहीं किया? उसको कभी आपने क्यों नहीं किया 70 सालों तक? आप इसका जवाब जनता को दीजिए। ठीक है, मैं यही खत्म करना पड़ेगा, मुझे यही खत्म करना पड़ेगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया। हर चीज को सियासत से मत जोड़िए। योग सबके लिए है, योग सब पर सबका हक है, और योग किसी का पर्सनल नहीं है ना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी योग कर सकता है और योग से निरोग रह सकता है, लेकिन जरूर योग दिवस मनाने के साथ साथ हमें लोगों को निरोग रखने के लिए उन अस्पतालों की ओर भी देखना चाहिए जिस अस्पताल में गरीब और उनके बच्चे जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। उन अस्पतालों की व्यवस्था की ओर भी देखना चाहिए। बिहार आ जाइए, मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है अब तक। अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब देने के नाम पर मौन व्रत है, और मौन व्रत के बाद अब मर्यादा की पाठ भी पढ़ाई जाने लगी है। तो ब्रेक के उस पार मौत, मर्यादा और मौन, कहीं मत जाइएगा।